हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं वूट पर रिलीज़ हुई इलीगल सीज़न 2 इस वेब सीरीज़ के बारे में कि आपको देखना है या नहीं देखना है। उसकी हेल्प करने के लिए मैं आ गई हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली इलीगल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कोर्ट रूम ड्रामा, ये सब चीज़ें इकट्ठा करके इलीगल सीज़न 2 बनाया गया है। बेसिकली जो जनार्दन जेटली है, बड़ा ही काइयाँ और दुष्ट सा वकील है, तो वहीं उसके ऑपोजिशन में जो खड़ी हैं वो है निहारिका सिंह, जो उन्हीं के अंडर में लॉ सीख रही होती हैं और टक्कर दे रही होती है। समहाउ क्लैशेस हो जाते हैं। जनार्दन के ही बेटे हैं एजे, जिन्हें बड़ा प्यार है निहारिका सिंह यानी कि नेहा शर्मा से, और कैसे इनकी फैमिली में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इस बीच नेहा एक एक करके केसेस में आगे बढ़ती जाती है। एक बड़ा वकील कैसे छोटे वकील को खाने के लिए और ख़त्म कर देने के लिए तैयार बैठा रहता है, वो दिखाया गया है। कैसे एक बड़ा वकील सिर्फ वकील ना होते हुए रसूखदार है। पॉलिटिक्स में भी उसकी पहुंच है, तो वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन में भी उसकी बड़ी पहुंच है। और उसके साथ में एक इंसान विश्वास पात्र हमेशा चलता है, जो उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यारा होता है। 3 ऐसे केसेस की बात की जाती है जिसमें कि एक बिजनेसमैन जो करोड़ों का पैसा लेके कहीं गायब हो जाता है, और उस करोड़ों के जो मनी है उसका जो काला साया है वो एम्प्लॉयज़ पर पड़ता है। दूसरा, एक स्टॉकर की बात की जाती है कि जो 15 साल का है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया या सोशल नेटवर्किंग की जो दुनिया है उसमें फंस कर रह जाता है और एक हत्या का मुख्य मुजरिम बन जाता है। और तीसरा केस जो है वो कैसे एल्गोरिदम होता है। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो एक के बाद एक रिसर्च के दौरान ऐसी चीज़ें सामने आती है ताकि आप उसी शख्स के या उसी सब्जेक्ट पर एक के बाद एक रिसर्च करते जाएं, और ये कैसे आपकी साइकी को इम्पैक्ट डाल सकता है। ये 3 मुख्य केसेस को बताया गया है। इस बीच निहारिका के फैमिली के एंगल को भी दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो वेब सीरीज़ में एक्टिंग की तो सबसे पहले मुझे पीयूष मिश्रा जी के बारे में ही अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनका देखने का स्टाइल, उनका शब्दों के साथ खेलने का स्टाइल या चलने का स्टाइल, मतलब उनके एक्टिंग में से, अंग अंग में से कुटिलता और काइयापन झलकता है। अचिंत्य कौर को जितना रोल दिया गया है एक स्ट्रॉन्ग और अवसरवादी नेता का, वो बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया है। फिर अक्षय की अगर मैं बात करती हूँ तो एक कंफ्यूज सा पति, एक आई एम इन लव, आई एम नॉट इन लव वाला कंडीशन में रहने वाला एक बड़ा अच्छा वकील, और अपने पिता से लड़ने वाला बेटा, ये सब दिखाने की जितनी कोशिश उन्हें करनी थी, आई थिंक उसमें वो सफल रहे हैं। पुनीत मुझे समहाउ इन महाशय का बहुत सुलझा हुआ कैरेक्टर नज़र नहीं आया। मैं उनको समहाउ भांप नहीं पा रही थी कि ये कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, या थोड़े सावधानीपूर्वक चलने वाले लोगों में से है। निहारिका सिंह की मैं बात करती हूँ, जितना रोल दिया गया उनकी कैपेसिटी में उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है, लेकिन कहीं जाकर आपको लगता है कि काश की थोड़ी सी और डेप्थ दिखाती, क्योंकि अगर एक बेटी के पास उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और वो ही कोमा में है, तो वो क्या बिहेव करेगी, शायद वो दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, जो की भी गई, बट समहाउ वो डेप्थ नहीं आई उस डर में, उस कन्फ्यूजन में। और नेहा, इफ़ पॉसिबल हिंदी को हिंदी में बोलिए, बहुत सुंदर भाषा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डायरेक्शन और राइटिंग की वजह से ये जो वेब सीरीज़ है ये इतनी खूबसूरत बनकर आती है कि आपको चेयर पकड़कर बैठ जाना पड़ता है। देखिएगा ज़रूर। 5 में से 4 नंबर देना चाहूँगी इस वेब सीरीज़ को। जय हिंद।